हेलो, दिस इज़ होम साइंस हार्ड विथ राया। जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया है पिछली ही वीडियो में कि फॉर्म आ चुका है नेट का, और फॉर्म अप्लाई करने के लिए जितने भी डेट थे, अप्लाई करने के लास्ट डेट, ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट 21 फरवरी से 10 मार्च तक था, तो बता दिया गया है। अब तो एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो हम लोगों को तैयारी भी बहुत जल्दी करनी होगी और स्मार्ट स्ट्रेटजी के थ्रू करनी होगी। तो उसके एग्ज़ाम देने के पहले या प्रिपरेशन करने के पहले हम लोग सबसे पहले सिलेबस की जानकारी होना हम लोगों को अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं होम साइंस का, नेट का। तो इसमें सबसे पहले 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में सबसे पहले है खाद्य विज्ञान, मतलब फूड साइंस। फूड साइंस में क्या क्या है? आधारिक खाद्य वर्ग, बेसिक फूड ग्रुप्स जितने भी होते हैं वो। दूसरा है भोजन बनाने के तरीके, मेथड्स ऑफ फूड प्रिपरेशन। तीसरा है खाद्य भंडारण एवं खाद्य संरक्षण, फूड स्टोरेज एंड फूड प्रिजर्वेशन। चौथा आहार आयोजन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मील प्लानिंग। मतलब फूड साइंस में ये आपको चारों टॉपिक हैं, ये सब पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा यूनिट क्या है? पोषण विज्ञान, न्यूट्रिशन साइंस। न्यूट्रिशन साइंस में 11 टॉपिक हैं। पोषण के आधारभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन, अल्प पोषण के कारक, फैक्टर ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। तीसरा वृद्धि और विकास के लिए पोषण, न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चौथा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, फैट्स, लिपिड, विटामिन दूध, विटामिन एंड मिल्क, खाद्य सूक्ष्मजीव, बैक्टीरियोलॉजी। पोषण विज्ञान के उच्च स्तरीय अध्ययन, एडवांस स्टडीज इन न्यूट्रिशन साइंस। आहार द्वारा उपचार, डाइट थेरेपी। पोषण शिक्षा एवं योजनाएं, न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड प्रोजेक्ट्स। तो पोषण विज्ञान में इतने टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। तीसरा यूनिट है संस्थानिक प्रबंधन, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट। इसमें कौन सा टॉपिक है? कार्मिक प्रबंधन एवं आहार प्रबंधन, पर्सनल मैनेजमेंट एंड फूड मैनेजमेंट। दूसरा है अधिक मात्रा में भोजन बनाने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी कुकिंग। तीसरा बही खाता पद्धति एवं लेखांकन, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। चौथा है भोजन परोसना, फूड सर्विस। पांचवा संगठन और व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। छठवां है ग्रामीण विकास प्रबंधन कार्यक्रम, रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। सातवां है शैक्षणिक संस्थानों में प्रबंधन, मैनेजमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। 3 यूनिट्स हो गए। चौथे यूनिट्स में टेक्सटाइल है, पहनावे या आवरण, क्लॉथिंग और गारमेंट्स। टेक्सटाइल से रिलेटेड पहला इसका टॉपिक है आवरण या पहनावे की बनावट का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लॉथिंग और गारमेंट्स कंस्ट्रक्शन। दूसरा पहनावे के चुनाव में कारक, फैक्टर इन सेलेक्शन ऑफ गारमेंट। तीसरा कपड़े धोने के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग क्लॉथ्स। चौथा है पहनावे या आवरण की देखरेख तथा एहतियात, केयर एंड प्रिकॉशन ऑफ क्लॉथिंग और गारमेंट्स। पांचवा वस्त्र के रूपांकन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टेक्सटाइल डिजाइनिंग। छठवां उच्च स्तरीय परिधान, एडवांस गारमेंट्स। सातवां परिधान का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ गारमेंट। धुलाई की विधियां एवं सूखी धुलाई, मेथड ऑफ क्लीनिंग एंड ड्राई क्लीनिंग। पांचवा यूनिट देखते हैं। पांचवा यूनिट टेक्सटाइल से रिलेटेड है। टेक्सटाइल में पहला रेशों की पहचान और गुण धर्म, आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर्स। दूसरा है रेशों के चुनाव में कारक, फैक्टर्स इन सेलेक्शन ऑफ फाइबर, जो फाइबर के फैक्टर्स हैं। तीसरा फैशन एवं शैली, फैशन एंड स्टाइल। चौथा वस्त्रोपयोगी रेशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। पांचवा वस्त्रों के परीक्षण के तरीके, मेथड्स ऑफ टेस्टिंग ऑफ टेक्सटाइल। छठवां है
धागे तथा वस्त्र निर्माण की विधियाँ, यार्न एंड मेथड्स ऑफ क्लॉथ्स कंस्ट्रक्शन। 7वां है सूती तथा ऊनी रेशों की उत्पत्ति, गुण एवं विशेषताएं और परिसज्जा, ओरिजिन, प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉटन एंड वूलन फाइबर एंड फिनिशिंग। छठवां यूनिट देखते हैं, संसाधन व्यवस्था, रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट पहला टॉपिक है गृह व्यवस्था की परिकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ होम मैनेजमेंट। दूसरा है समुदाय संसाधन व्यवस्था की परिकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट। तीसरा है समय, ऊर्जा एवं धन बचत व्यवस्थापन, टाइम, एनर्जी एंड मनी सेव मैनेजमेंट। चौथा घरेलू साज सामान की देखरेख, केयर ऑफ हाउस होल्ड इक्विपमेंट। पांचवा आंतरिक सज्जा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग। छठवां है कार्य सरलीकरण, वर्क सिंप्लीफिकेशन। सातवां साज सज्जा और अभिन्यास। आठवां है निर्णय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिसीजन। नौवां आंतरिक गृह सज्जा में पर्दे, कुशन और रंग का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कुशन एंड कर्टेन एंड कलर इन इंटीरियर डेकोरेशन। सातवां यूनिट बाल मानव विकास, चाइल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें चाइल्ड और ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो बाल विकास के सिद्धांत पहला टॉपिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। दूसरा वृद्धि एवं विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तीसरा संज्ञानात्मक मानसिक विकास, कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट। चौथा संवेगात्मक और सामाजिक विकास, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। पांचवा बचपन में समस्याएं, प्रॉब्लम्स इन चाइल्डहुड। छठवां शिशु पालन एवं समाजीकरण प्रथाएं, चाइल्ड रियरिंग एंड सोशलाइजेशन प्रैक्टिस। सातवां है शिशु अवस्था, प्राक विद्यालय और विद्यालय में बच्चों के विकास में क्रियाएं, एक्टिविटीज इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन इन्फेंट्री, प्री स्कूल एंड स्कूल। आठवां है बाल अध्ययन विधियाँ, चाइल्ड स्टडी मेथड्स। नौवां है परिवार कल्याण नियोजन और जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के साधन, फैमिली वेलफेयर प्लानिंग एंड मीन्स ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। आठवां यूनिट देखते हैं गृह विज्ञान, विस्तार शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। पहला है इसका टॉपिक गृह विज्ञान विस्तार शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन। दूसरा गृह विज्ञान विस्तार शिक्षा के से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम्स रिलेटेड टू होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन। तीसरा औपचारिक तथा अनौपचारिक पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं योजनाएं, ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल करिकुलम। चौथा है प्रसार शिक्षा, शिक्षक की भूमिका एवं गुण, रोल एंड मेरिट्स ऑफ एक्सटेंशन टीचर। पांचवा है ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान, रोल ऑफ वुमेन इन रूरल डेवलपमेंट। छठवां है कार्यक्रम नियोजन, प्रोग्राम प्लानिंग। सातवां ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा सर्व शिक्षा अभियान, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड सर्व शिक्षा अभियान। नौवां संचार एवं शैक्षिक विस्तार, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल एक्सटेंशन, संचार के तरीके, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, दृश्य श्रव्य साधन, ऑडियो विजुअल एड्स, यंत्र और तकनीकी का मूल्यांकन, एवोल्यूशन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स। चौथा गृह विज्ञान में कक्षा संचार के तरीके, मेथड्स ऑफ क्लास कम्युनिकेशन इन होम साइंस। 10वां अनुसंधान के तरीके, मेथड्स ऑफ रिसर्च, इसमें रिसर्च भी पढ़ना पड़ेगा। पहला है अनुसंधान के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के तरीके, प्रेक्षण क्षेत्र तथा प्रयोगशाला में अध्ययन, मेथड्स, ऑब्जर्वेशंस, स्कोप ऑफ रिसर्च एंड स्टडी इन लेबोरेटरी, परिवर्ती का चुनाव, अधीन तथा स्वाधीन, सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। चौथा साक्षात्कार, आरूप एवं अनुसूची, इंटरव्यू, फॉर्मल एंड शेड्यूल, सर्वेक्षण में सर्वेक्षण की परिभाषा,
वर्गीकरण तथा विशेषताएं, सर्वे, डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। छठवां है साइडियन एवं वर्गीकरण, टेब्युलेशन एंड क्लासिफिकेशन। सातवां है सांख्यिकी विश्लेषण, प्रचलित तथा अप्रचलित तकनीकी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स। तो ये 10 यूनिट थे आपके सिलेबस में। तो आप लोग सबसे पहले तो अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं नेट, तो सबसे पहले आप लोग सारा सिलेबस एक बार देख लीजिए, चाहे जैसे, उसको छोड़िएगा नहीं, ध्यान रहे। ओके, फिर आगे आपको प्रैक्टिसेस मिलेंगी जो भी रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू।